अगर इतना ही आपको योजना पसंद है अग्निवीर का, तो आप खाली सैनिक पे क्यों लागू कर रहे हो? अधिकारियों पे लागू करो। और इसमें हम लोगों को भी तो पता चल सके कि नीतीश कुमार जी का बिहार के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है। प्रशासन, होम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है, और जायसवाल जी का था कि पुलिस के सामने जो है भाजपा के दफ्तरों को आग लगाया गया। जो भारत माँ का सुरक्षा करना चाहता है, आप उसको जेल में बंद कर रहे हो। निराशा थी सरकार के प्रति जो झलका। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। अब यह मानसून सत्र बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आज विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं वो सदन में जाने से साफ मना कर दिए हैं, यानी कि खारिज कर दिया। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाया गया था और विजय चौधरी जो कि स्पीकर है उनसे उन्होंने बातचीत की और कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर हमें अपनी बात रखने दीजिए, लेकिन इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। अब विपक्ष ने सदन में जाने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग तो चाहते ही हैं कि सदन चले, और लेकिन सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि सदन चले। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ योजना अगर इतना ही पसंद है तो ये सिर्फ सेना के लोगों पर ही क्यों लागू हो रही है। जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, उन पर भी ये लागू होनी चाहिए। पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 2 दिनों से हम लोगों की मांग रही है, मांग के हम लोगों का अधिकार है, और नियमावली के हिसाब से 43 नियमावली अगर देखा जाए तो हम प्रस्ताव रख सकते हैं चर्चा कराने की किसी भी विषय पर। हम लोगों की मांग थी कि भाई चर्चा होनी चाहिए जो अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च किया गया है इसको लेकर के, क्योंकि अग्निपथ जो स्कीम जो लॉन्च किया गया है ये साफ तौर पे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है, और कई ऐसे नौजवान जिन्होंने रिटन परीक्षा बाकी रह गया है और फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उनको फिर से जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तो राजभवन मार्च किया ही था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि भाई अपनी बात को इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार के अधीन रख सके, और सरकार क्या विचार रखती है इस पे बात हो सके। कार्य मंत्रणा की भी बैठक हुई है आज और कल, लेकिन बार बार हम लोगों के प्रस्ताव को जो है नामंजूर कर दिया गया। अब बोला जाता है कि भाई ये केंद्र का मामला है। जब स्टेट होगा ही नहीं तो केंद्र कैसा? जब स्टेट है तब ना केंद्र है। और बोला जाता है कि ये बिहार का मामला नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं ये तो पूरा देश का मामला है। सही बात है, लेकिन आप ये बताओ, जो नौजवान अपने भविष्य की चिंता में परेशान थे, उग्र हो गए, आज उन पे मुकदमा हुआ, वो बिहार के सलाखों के जेल के सलाखों के पीछे, तो ये बिहार का मामला है। एफआईआर कौन कर रहा है? बिहार प्रशासन कर रहा है। रखा कौन है? तो इस पे तो हम लोगों की मांग भी थी। गवर्नर साहब से जब हम लोग मिले थे और सरकार से भी हम लोग यही बहस करके मांग भी रखना चाहते थे कि जो नौजवानों पर जो मुकदमा हुआ है या कई कोचिंग सेंटर को तबाह किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और ऐसा कौन सा डर है और क्या हो जाएगा अगर सब विपक्षी दलों को या सभी दल को, सत्ता पक्ष के भी दलों को अगर 5-5 मिनट अगर मौका मिल जाए तो। और इसमें हम लोगों को भी तो पता चल सके
कि नीतीश कुमार जी का बिहार के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है, क्योंकि सवालों के घेरे में, गंभीर सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री को भी घेरा गया। वो भी कोई और नहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने। प्रशासन, होम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। और जायसवाल जी का था कि पुलिस के सामने जो है भाजपा के दफ्तरों को आग लगाया गया। उनका ये कहने का ताल्लुक था कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, प्रशासन जो है अगजनी की छूट दे रखा है। यानी साफ साफ इल्जाम जो था वो बिहार के मुख्यमंत्री पर लगाया गया। और खामोशी चुप्पी से तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन इसमें तो कम से कम सही प्लेटफॉर्म तो यही है ना, बिहार विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री का भी राय पता चल सके कि भाई वो क्या चाहते हैं। इस प्रस्ताव से उनको भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का, सब दलों को मिलता। ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक हाउस चलता, 5:30 बजे तक चलता, लेकिन हाउस तो ढंग से चलता। तो हम लोगों को लगता अब अविश्वास जो आसन के प्रति हम लोगों का बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। अविश्वास जब हम लोगों के मन में हो रहा है तो हम लोग ही नहीं पैदा कर रहे, बल्कि आसन को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। साथ लेकर के चलना, मौका देना एक तरफा होता है, ब्लंटली होता है। प्रस्ताव देने से पहले ही खारिज कर दिया जाता है, प्री माइंडेड होते हैं। तो इसलिए हम लोगों की बात को तो सुना नहीं गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब लोकतंत्र के मंदिर में, उसी मंदिर में जब विधायकों की पिटाई हुई थी, अब बात नहीं सुनी जा रही, सभी विपक्षी दलों को 5 मिनट भी अगर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उन सब का मुकदमा वापस ले और जेल से रिहा करें। ये जितने बच्चे थे, ज़्यादातर वो बच्चे थे जो भारत माँ का सेवा करना चाहते थे, जान निछावर करना चाहते थे। उनमें असंतोष की भावना जगी सरकार के प्रति कि भाई उनको मौका नहीं मिलेगा, केवल 4 साल ही मौका मिलेगा और 4 साल के बाद क्या होगा, ये चिंता थी। हिंसा नहीं होना चाहिए, ये हम बार बार दोहराते हैं, और हिंसा से कोई रास्ता भी नहीं निकलता है। लेकिन माहौल ऐसा उत्पन्न हुआ, लोगों में घोर निराशा थी सरकार के प्रति, जो झलका। वो कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल तो नहीं थे जो हो इतनी कड़ा सजा दी जाए जिसमें बेल भी ना हो पाए। तो वो आखिर उस नौजवानों का भविष्य क्या होगा? वो किनके बच्चे हैं? बिहार के बच्चे, भारत माँ के बच्चे हैं। उनका बस यही अपराध है कि वो सेना में जाना चाहते हैं पूरी जिंदगी के लिए, और आप जो हैं उनको लिमिट कर रहे हैं। यही गलती है। मतलब आज भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में, जो भारत माँ का सेवा करना चाहता है, जो भारत माँ का सुरक्षा करना चाहता है, आप उसको जेल में बंद कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी देशभक्ति है? अगर इतना ही आपको योजना पसंद है अग्निवीर का, तो आप खाली सैनिक पे क्यों लागू कर रहे हो? अधिकारियों पे लागू करो। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा कि हम लोगों को अग्निपथ योजना पर अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग सदन में नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी है और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने सदन में जाने से मना कर दिया। उनकी बातों को साफ तौर पे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष काफ़ी नाराज है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।